और नतीजे अनुमान के हिसाब से रहे। इसके साथ रिजल्ट सीजन का आगाज भी हो गया है। कंपनी का मुनाफा 9,769 करोड़ से बढ़कर 9,926 करोड़ हो गया है। आय 48,885 करोड़ से बढ़कर 50,591 करोड़ हो गई है। नतीजों पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हर्षदा सावंत जुड़ गई है। हर्षदा, सबसे पहले ये बताइए कि नतीजे कैसे रहे? नतीजे उम्मीद के अनुसार ही रहे हैं और खासतौर से जो आप रेवेन्यू टर्म्स में कह रहे थे, डॉलर रेवेन्यू 2.6% पर आई है। पिछले क्वार्टर्स की तुलना में थोड़ी सी नरमी जरूर देखने को मिली है, लेकिन ये रफली इन लाइन है, इसमें कुछ और अलग नहीं हुआ है। साथ ही साथ कंपनी ने दरअसल ध्यान रखिएगा कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 3.2% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है, जहां पर पिछले क्वार्टर 4% तक का अनुमान था। तो थोड़ा सा लोअर है ये आंकड़ा, लेकिन मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि 3-3.25% के आसपास तक की ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब मार्जिन स्थिर रहे हैं 25% के करीब। हालांकि कंपनी का जो एस्पिरेशन बैंड है वो 26 से 28% का है। वित्त वर्ष FY23 में यानी कि नए साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी उस मकाम की तरफ बढ़ती हुई फिर से दिखाई देगी, यानी कि 26% के ऊपर के मार्जिन देखने को मिलेंगे। लेकिन जो खास बात इस क्वार्टर में रही है, Q4 औसतन एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है, लेकिन इस चौथी तिमाही में कंपनी ने हाईएस्ट एवर टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की डील्स दिखाई हैं, जो आंकड़ा है करीब $11.3 बिलियन का, और 2 खास मेगा डील हुई है जो $1 बिलियन से ज्यादा की हैं। ओवरऑल क्लाइंट स्पेंड में कोई बदलाव नहीं देखने को मिला है। चलिए, तो बहुत अच्छे तरीके से हर्षदा आपने समझाया। अब ये बताइए कि कंपनी क्या कह रही है, कंपनी की कमेंट्री क्या है? कंपनी दरअसल कॉन्फिडेंट है FY23 को लेकर। कुछ सवाल थे कि बढ़ती महंगाई का असर क्या क्लाइंट बजट्स पर पड़ेगा, उस पर राजेश गोपीनाथ ने कहा है कि ऐसे कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। इस समय जो बिजनेस ग्रोथ आ रही है वो लार्जली नॉर्थ अमेरिका से देखने को मिली है। रशिया यूक्रेन संकट का असर यूरोप के बिजनेस पर नहीं देखा गया है। यूरोप में हालांकि पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ी सी कम ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन डबल डिजिट ग्रोथ है और कंपनी इनफैक्ट कॉन्फिडेंट है अपनी डबल डिजिट ट्रैजेक्टरी को बरकरार रखने के लिए। FY22 में मिड टीन ग्रोथ यानी कि 15% तक की ग्रोथ रेवेन्यू टर्म्स में कंपनी ने डिलीवर की है। उनका अनुमान यही है कि इससे बेहतर ग्रोथ दरअसल आने वाले साल यानी कि FY23 में आता हुआ दिखाई देगा। एक और चीज जो कंपनी ने कही है कि इनका ऑपरेशनल स्ट्रक्चर में कुछ बदलाव हुआ है। जो पहले ज्योग्राफी, वर्टिकल और सर्विसेज पर ध्यान देते थे, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बदला है। तो वो लार्जली छोटी डील्स को बड़ी क्लाइंट्स में कन्वर्ट होता देखेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदा तमाम डिटेल्स के लिए। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारे साथ AUM कैपिटल के हेड रिसर्च राजेश अग्रवाल है। तो हर्षदा, अगर सीधे तो बात करें राजेश से तो बेहतर होगा। जी जरूर मनोज। राजेश, नंबर्स इन लाइन है, लेकिन खासतौर से जो डील विन का सरप्राइज है, क्या आपको लग रहा है यही वो किकर फैक्टर रहेगा कल स्टॉक के रिएक्शन में? और दूसरा सवाल भी मैं साथ में पूछ ही लूंगी कि मार्जिन्स में ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, ये बाकी कंपनियों के लिए नतीजे क्या उम्मीद आप अब फिर करेंगे, उनके रहेंगे? गुड इवनिंग हर्षदा जी। देखिए, आपने सही कहा कि नंबर्स जो आए हैं इन लाइन आए हैं। Q4 का ही नेट अगर देखा जाए तो 99.3 बिलियन आया है, 16.55 की एक्सपेक्टेशन थी, तो कोई विशेष डाइवर्जेंस नहीं है। अच्छी बात ये रही कि 22 रुपए का डिविडेंड उन्होंने दिया है। एडिशन रेट 17.4% होने के बावजूद एक पॉजिटिव बात यह है कि उन्होंने रिकॉर्ड हायरिंग करी है, 1,03,000 के आसपास की हायरिंग करी है, और ये सब चीजें पॉजिटिव है। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर देखेंगे ना, तो FY23 की पी जो इस वक्त आ रही है वो 30 के आसपास ही आ रही है। और जिस तरीके से थोड़ी सी चिंता बाजार को ये थी कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर होने के कारण से हो सकता है कि आने वाले दिनों में डिस्क्रिशनरी स्पेंड थोड़े से कम हो जाए और उस वजह से इनकी डील्स की प्रॉब्लम हो, लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री अभी मैं सुन रहा था, तो जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस जताया है कि FY23 से बेहतर होने वाला है और उन्हें कोई अच्छी नहीं है और इनफ्लोस को लेकर के, तो मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव व्यू बनता है। कोई गिरावट आती है तो यहाँ खरीदारी करनी चाहिए, बट मैं समझता हूँ कि इसके कारण से जो दूसरी लार्ज कैप की IT कंपनीज है ना, जिसमें जो लाइक इन्फोसिस एंड अदर, वहाँ मुझे कल एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल सकती है कमेंट्री के आधार पर। लेकिन मार्जिन्स जो 25% के आसपास स्थिर हैं, क्या वो चिंताजनक नहीं है? अगर कंपनी यहाँ से और इंप्रूव नहीं करती है मार्जिन्स, राजेश, उसे आप कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल, मार्जिन्स पे चिंता तो है, क्योंकि अगर आप देखो तो तीसरी तिमाही में जो पहले 2 तिमाही में जिस तरह की एट्रिशन हुई थी, उसे रोकने के लिए तीसरी तिमाही में प्राय सभी IT कंपनी ने वेज हाइक्स करी
और उस कारण से मार्जिन ऑफ प्रेशर है। दूसरे अब ट्रैवलिंग के कॉस्ट बढ़ने लगेंगे तो मार्जिन ऑफ प्रेशर तो बिल्कुल होने वाला है, बट अगर इनकी डील विंस हो जाती है और रेवेन्यू अच्छी खासी ग्रोथ आती है तो मुझे लगता है कि वहां से थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। शुक्रिया राजेश। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो बिना किसी देरी करे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जहाँ